हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में और जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्म है, ठीक है। और आज हम देखेंगे 50 MCQ महात्मा गांधी से जुड़े हैं जो महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे, ठीक है। और इतने महत्वपूर्ण पर्सन है कि यहाँ से पर्सन हर बार बनते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो भी महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे थे, हमारी जो क्लास चलती है भी चल रही है, आधुनिक भारत का इतिहास ही चल रही है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो दोस्तों चलिए देखेंगे हम महत्वपूर्ण सवाल। एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे पर्सन हैं, किस तरह के पर्सन हैं। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिल्कुल जानकारी देंगे हम सारे में। देख ले किसी किसी पर्सन हैं, सभी महत्वपूर्ण पर्सन हैं। चलिए, और हम लास्ट में भी इस तरीके से पर्सन देखेंगे। और ये हमारा लास्ट पर्सन होगा गांधी रिविजन समझौता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपनी इस वीडियो को। पहला पर्सन है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ये पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नाम ये है जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय में नहीं हुआ था, ठीक है, पोरबंदर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और पोरबंदर कहाँ है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी के पिता का नाम क्या था। तो गांधी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की माता का नाम क्या था। तो गांधी की माता का नाम पुतली बाई था, ठीक है, पुतली बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। और प्यार से इसको क्या बुलाते थे, बा, ठीक है, शॉर्ट में बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कब हुआ था। तो गांधी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था, 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो ये 1882 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के 4 पुत्र कौन थे। हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। तो उपयुक्त सभी इनके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि किसे दी थी। तो अपने 5वें पुत्र की उपाधि किसे दी थी, तो जमनालाल बजाज को गांधी ने अपने 5वें पुत्र को की उपाधि दी थी, ठीक है, जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गांधी किस भारतीय का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, किस भारतीय मुस्लिम का, ठीक है। तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी को किस स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर नीचे उतार दिया था। तो दोस्तों किस ट्रेन से पूछा है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था, अमानवीय शोषण और दुर्व्यवहार हो रहा था। तो वहाँ खुद गांधी के साथ भी मॉरिसबर्ग नामक स्टेशन पर, जो ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे से चल रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जबरन धक्का देकर नीचे उतार दिया, ठीक है। क्योंकि क्या था, दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को गोरों के साथ प्रथम श्रेणी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो उसे मेरिट्सबर्ग कांड भी कहते हैं, ठीक है। तो
ये मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर घटना हुई थी, ठीक है, और इसे मैरिट्सबर्ग कांड भी कहते हैं। तो मैरिट्सबर्ग नाम का स्टेशन था, ठीक है, और गांधी कहाँ जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1906 ईस्वी में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट विरोध किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1906 ईस्वी में गांधी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था, जो भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से क्या था, संबंधित था, ठीक है, और इसके निर्मित एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भी भेजा, ठीक है दोस्तों, और इसमें सफलता भी मिली। और इस अधिनियम जब सफलता मिली, इसके दौरान ही गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिससे सत्याग्रह की संज्ञा भी दी जाती है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों 1894 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो स्थापना की थी, ठीक है, ये जो भी स्थापना जैसे इससे पहले भी, तो ये सभी कहाँ हो रही, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, क्योंकि अभी में दक्षिण अफ्रीका में ही हैं, अभी भारत नहीं आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है दोस्तों। अब महात्मा गांधी ने की थी इसकी स्थापना जर्मन शिल्पकार कार्ल बाग के सहयोग से, ठीक है, कब, 1906 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, और अभी साउथ अफ्रीका में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक बात और बताओ, ये जो टॉलस्टॉय फार्म है ये बाद में क्या हो गया, गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की थी? ठीक है, तो किसके सहयोग से की थी दोस्तों? तो ये की थी जो जर्मन शिल्पकार थे कार्ल बाग, ठीक है, तो जर्मन शिल्पकार हैं कार्ल बाग, इन्हीं की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय फार्म बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये फार्म गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गांधी आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो अभी हमने पहले भी बताया था कब की थी, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? ठीक है दोस्तों, तो कब की थी? तो ये 1904 में की थी, गांधी ने की थी, और कहाँ की थी? डरबन में, डरबन, ठीक है, डरबन मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिनिक्स आश्रम कब फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया? तो दोस्तों क्या हुआ, फिनिक्स आश्रम जो था, जो बाद में 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया, कब? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, तो गिरमिटिया ये प्रथा थी, ठीक है, और इसके खिलाफ किसने सत्याग्रह शुरू किया? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 23 सितंबर 1913 को गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और 16 अन्य सहयोगियों के साथ गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, और 1914 में सफलता प्राप्त हो गई। अब ये था क्या? अब ये इसमें देखिए क्या था कि गिरमिटिया आंदोलन में 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय मजदूरों को देश के बाहर एक क्या हुआ, निश्चित समय अवधि जैसे 5 या 10 वर्ष तक काम करने के लिए समझौते को गिरमिटी, ठीक है, गिरमिट की संज्ञा दी गई, और इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहा गया, ठीक है। तो दोस्तों क्या था कि इसमें भारत के जो निवासी थे उनको बाहर भेजने के लिए ये समझौता थे, ठीक है, जो भारत के मजदूर हैं।
अब इसमें क्या था, दक्षिण अफ्रीका सरकार ने गिरमिटिया पर 3 पाउंड का कर आरोप भी लगा दिया, ठीक है, कर भी लगा दिया, कर आरोपित भी कर दिया। और इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत कब आए थे, ठीक है। तो भारत दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, प्रश्न ये है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ जब सफल हो गए, आरंभिक सत्याग्रह की सफलता से वो जो गिरमिटिया पर अर्था थी, तो 9 जनवरी 1915 को मुंबई आए, ठीक है। कब, 9 जनवरी 1915 को कहाँ से आए, भारत में मुंबई में है, ठीक है दोस्तों। तो भारत में कब आए, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को आए, तो भारत में क्या मनाया जाता है उनके सम्मान में, तो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, इसी वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी बताया था हमने 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। चलिए, यदि पूछ लेते भारत में किस जगह है, तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी, ठीक है दोस्तों। तो सत्याग्रह आश्रम की गांधी जी ने स्थापना कब की थी, तो देखिए दोस्तों, 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है। तो 25 मई, ठीक है, 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है। अब देख क्या होता है, जब भारत लौटने पर में सर्वप्रथम गांधी जी ने अपने सहयोगी के साथ अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर क्या किया, श्री जीवनलाल बैरिस्टर के मकान को किराए पर लिया, ठीक है, कोचरब, ठीक है। देखिए ये स्थान का नाम है कोचरब, यहाँ पर किराए पर मकान लिया, और किराए पर मकान किसके लिया, श्री जीवनलाल बैरिस्टर, ठीक है, वे भी बैरिस्टर थे। और यहीं पर क्या किया, 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, इनके राजनीतिक गुरु थे, इनसे ही प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गांधी ने कब अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे या तट पर सत्याग्रह आश्रम को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 25 मई 1915 को तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और इसको फिर क्या किया, 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया, और इसका नाम भी बदल कर क्या रख दिया, साबरमती आश्रम, ठीक है। तो 17 जून 1917 को ये साबरमती नदी के पास पहुंचा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम रखा गया था, ठीक है। तो किसका नाम रखा गया था, ये साबरमती आश्रम, तो ये था सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम रखा है, क्यों, क्योंकि साबरमती नदी के निकट था ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए दोस्तों 30 जनवरी 1948 को शाम 5:15 पर, ठीक है। कब, 5:15 पर शाम के समय, PM, ठीक है। और डेट क्या थी, 30 जून 1948, ठीक है। 5:15 पर बिड़ला हाउस से प्रार्थना सभा में जा रहे थे, और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और हत्या किसने की, तो नथुराम गोडसे और नाना आप्टे थे, ठीक है। और इन दोनों पर मुकदमा चलाकर 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई, ठीक है दोस्तों। देखिए जो मैंने अभी ये क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो इन्हें ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अम्बाला जेल में इनको फांसी दी थी, और 15 नवंबर 1949 को, ठीक है, नथुराम गोडसे और नाना आप्टे थे, ठीक है। और कहाँ से, किस प्रार्थना सभा में जा रहे थे, बिड़ला हाउस, ठीक है, समय भी बता दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलेंगे। महात्मा गांधी की हत्या किसी ने की थी? ठीक है, तो नथुराम गोडसे, नाना आप्टे, ठीक है, इन दोनों ने की थी। ठीक है, कहाँ से? बिरला हाउस में जब ये जा रहे थे। ठीक है, और ध्यान रखना इन दोनों को फांसी कब हुई? ठीक है, तो ध्यान रखना 15 नवंबर 1949। ठीक है, इनको दोनों को क्या हुई? फांसी की सजा। ठीक है, नथुराम गोडसे, नाना आप्टे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कहाँ से, किस जेल में थे? अम्बाला जेल। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो दोस्तों सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी गांधी जी ने? ठीक है, तो देखिए सत्याग्रह की जो एक किताब थी, ठीक है, ये सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सत्याग्रह की ये डेविड नाम की डेविड इसके लेखक है, तो उनकी पुस्तक है, यहाँ से इन्हें सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो और उनका नाम था हेनरी डेविड थारो। ठीक है, और ये क्या थी? इनके निबंध था। ठीक है, तो नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साइड में आ जाएगा नाम। तो हेनरी डेविड, किताब पूछ लेते हैं कभी कभी है इस तरह, थारो, यहाँ आ जाएगा थारो, ये रै। तो दोस्तों इनका ये निबंध था। ठीक है, ये सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, तो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली। ठीक है, और इसका पहला प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जो भारत का क्या था, वो जो हो रहा था पंजीकरण कानून वाला, उसका विरोध। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है? तो गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ होता है पंसारी। ठीक है, और हिंदी भाषा में इत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, जीवन राम कालिदास ही एक वे थे, 1915 किताबों में ये भी मिलता है। फिर ये भी मिलते हैं श्रद्धानंदी और रविंद्रनाथ टैगोर भी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी है, लेकिन आपको बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, तो आप ये 3 व्यक्ति हैं, यदि आप ऑप्शन में देखें तो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, तो बापू का अर्थ होता है पिता। तो ये सबसे पहले कहा था जो साबरमती आश्रम के जो शिष्य थे गांधी के। ठीक है, उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, रेडियो प्रसारण पर रंगून से। ठीक है, रंगून। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कब कहा था? ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपिता कब कहा था, सबसे पहले प्रश्न ही है। तो दोस्तों यहाँ पर है ये 4 जून 1944। ठीक है, 4 जून 1944। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता 1944 4 जून को कहा। ठीक है, और ये जो सिंगापुर की जो रेडियो थी अभी बताया भी था, रंगून। ठीक है, स्टेशन से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसने लिखी थी? ठीक है, तो मेरे साथ सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पुणे महाराष्ट्र में यरबदा सेंट्रल जेल में कारावास के दौरान
कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी पुस्तक लिखी थी अपनी जेल में, ये बता। तो ये लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, मतलब सत्य के प्रयोग। ठीक है, मेरे साथ सत्य के प्रयोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी पुस्तक थी। तो दोस्तों ये लिखी थी हिंद स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों हिंद स्वराज को ही इंडियन होम रूल पुस्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1919 में कौन सा अखबार निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अखबार निकाला था, तो यंग इंडियन और नवजीवन, ये दोनों निकाले थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, यंग इंडिया ध्यान रखिए, इसलिए लिखे है क्योंकि यंग इंडिया और यंग इंडिया गांधी का अखबार था और यंग इंडिया पुस्तक किसकी थी, लाला लाजपत राय की, जिससे आप कन्फ्यूजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी थे, इन्होंने हरिजन आंदोलन भी चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी। तो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, जिसको भारत छोड़ो भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है दोस्तों, तो 1924 में एकमात्र बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और ये कहाँ हुआ था, बेलगांव में, और ये 39वां क्या था, अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, यरवदा जेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, और जो नमक के ऊपर ये चल रहा था, नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसी के इसमें इन्होंने क्या किया था, आंदोलन चलाया था। ठीक है, सत्याग्रह गांधी जी ने, तो तभी इसके बाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और एक बात बता दूं, जैसे गोलमेज सम्मेलन में गांधी एक बार गए थे, वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। ठीक है, 30, 31, 32। ठीक है, तो मैं 32 वाले में गई थी। ठीक है, और अम्बेडकर तीनों में गई थी। तो एक ये हो गया, लेकिन मैं इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मैं अलग से टॉपिक लेकर आऊँगा। गांधी युग में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे प्रमुख आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 1918 में हुआ। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो ये तो महत्वपूर्ण 7-8 आंदोलन थे। इसके बाद जो घटनाएं होती है, जैसे रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चौरा कांड 1922, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक प्रचंड एवं पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त प्रस्ताव 1940, पाकिस्तान की मांग 1940 और क्रिप्स प्रस्ताव 1942। तो ये सभी क्या हैं, ये गांधी युग में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये चतुर्थ चरण होता है क्रांतिकारी का, और गांधी युग पढ़ते हैं हम 1919 से
1942, ठीक है दोस्तों, 1942। तो इसे गांधी युग की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज गांधी जयंती के विशेष अवसर पर। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।